हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये शाम का ब्लॉग मेरा शुरू है, जो कि टाइम हो रहा है 6 बजे का। 6 बज गए हैं पूरे। जब 6 पूरे बजते हैं शाम के तो मैं किचन में ही होती हूँ, तो मेरा काम शुरू हो जाता है 6 बजे से। ये पालक दिखा रही हूँ, लेके आई थी मंडे को पालक। बर्तन रखे हुए हैं शाम के धुलने के लिए। तो अगर हम खुले बर्तन में पालक, बथुआ, साग धोते हैं तो अच्छे तरीके से धुला जाता है, नहीं तो मिट्टी मिट्टी से बाद में पकने के बाद ना दांतों के नीचे आती है। तो जब भी मैं पालक वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, पत्ते वाली सब्जियाँ, तो मैं ऐसे करती हूँ, खुले बर्तन में ही धोती हूँ। ये प्रांत में पानी भर के मैं धो रही हूँ, एक एक पत्ता मेरा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद रखेंगे इसे उबलने के लिए एक गिलास पानी में। छोटी गिलास ही है, बड़ा गिलास पानी नहीं है। जितना मुझे चाहिए उतना ही पानी मैंने मतलब इसमें रखना है पालक के लिए। तो वही पानी ग्रेवी में काम आ जाएगा मेरा, मैं अलग से पानी नहीं डालूँगी। तो एक छोटी सी गिलास ही पानी डालूँगी मैं, बस बाकी नहीं डालूँगी, क्योंकि पालक देखने में इतनी लग रही है, एक गुच्छी पालक है जो कि इसे मैं अभी उबालूँगी। तो ये मतलब एक टाइम की सब्ज़ी बन जाती है, हम सब खा लेते हैं अच्छे से आराम से। तो ये मैंने साफ़ करके पालक रखी थी, फिर भी मतलब मंडे को पालक आई थी तो मंडे मैंने बनाया नहीं, साग को तड़का लगा लिया था, साग पड़ा हुआ था। तो अब पालक आज बना रही हूँ मंगलवार को। तो चलो इसे रख देते हैं कुकर में। ये मेरा स्टील का कुकर है, जो कि 5 लीटर का है। इसमें मतलब 5 का या 3 का ऐसे ही है, मुझे पता नहीं है। काफ़ी मतलब साल हो गया मुझे लिए हुए। तो पालक रख देते हैं उबलने के लिए। तो जब पालक उबलेगी तो इस साइड में बर्तन धुल लूँगी, फिर रैपर को भी भरना है। पानी है नहीं रैपर में। ऐसा नहीं है कि एक बार मैं दिन में रैपर भर लेती हूँ तो मतलब चल जाता है। हाँ चल जाता है मेरा, मतलब पूरा नहीं भरती कि पूरा भर लूँ मैं, नहीं, तो मतलब आधा रैपर भरती हूँ। धुल के इसको भी भरना है। रूटीन में मेरा रैपर भरना होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन भर लिया 2 दिन वही चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि पानी ही उतना मैं रखती हूँ कि ये तब ख़त्म हो जाता है जब मुझे भरने का मन होता है। कि आज अभी मैं जैसे भर रही हूँ शाम के टाइम, सुबह ये ख़त्म हो जाएगा तो सुबह फिर मैं आधा ही रैपर भरूँगी। कभी हो गया शाम को मैंने रैपर भर लिया, नहीं तो सुबह रूटीन में मेरा रैपर भरा जाता है। तो चलो रख देते हैं पालक उबलने के लिए। बर्तन क्लीन करके रैपर भरते हैं। ये चाय बनाई थी, गाय आई थी, गाय के लिए रोटी रखी थी देने के लिए। जब तक मैं किचन में आई रोटी लेने के लिए, गाय चली गई। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं है। ये पनीर पड़ा हुआ है, इसको अभी धुल के मैंने कट करके रखना है। ये इतना दूध बच गया बच्चों का, बच्चों को देने के बाद इतना दूध बच गया, अब इसको फ्रिज में रखेंगे। बर्तन ज़्यादा नहीं है, वही शाम के हैं चाय वगैरह के, बाकी बर्तन नहीं है। पालक में देख रही हूँ कितना टाइम लगेगा पालक को उबलने के लिए। ये मैं हरी प्याज लेके आई थी, 3 प्याज मैंने निकाल ली थी, क्योंकि ज़्यादा प्याज मतलब आलू डाल के सब्ज़ी ज़्यादा बन रही थी। तो सब्ज़ी मैं उतने बनाती हूँ जो कि एक टाइम खाई जाए। कभी काल हो जाता है कि 2 टाइम हो जाता है, नहीं तो एक ही टाइम के लिए मैं बनाती हूँ। ये मैं छोटे छोटे गिलास के जार लेके आई थी, वो धुल के रखा हुआ है। मिर्च बाहर रखी हुई है, अभी उसे कट कर दूँगी। जग में दिखा रही हूँ, इसमें गर्म पानी भर के मैं रख देती हूँ कि बार बार मुझे गर्म करना नहीं होता, बच्चे ले लेके अपना पीते रहते हैं। तो फटाफट से बर्तन क्लीन कर लेते हैं, फिर रैपर को भरते हैं। यहाँ मेरा बर्तन भी क्लीन हो चुका है, रैपर भी भर रहा है। मोटर चला के हमारे सबमर्सिबल लगा है, नीचे से ही पानी आता है। ऐसा नहीं है कि टैंकी वगैरह से पानी आता है, ये सबमर्सिबल का पानी है, जो कि पीने, खाना बनाने, मतलब सभी काम इसी से मैं करती हूँ, इन्हीं पानी से। तो फटाफट से चलो रैपर भर लिया है,
रख देते हैं अपनी जगह पे। फिर मैं प्याज और लहसुन दोनों को छील के ग्राइंडर जार में पीस के तड़का लगाऊंगी। पालक भी तब तक उबल जाएगी। मोटर को कर देते हैं बंद, टैप को भी बंद कर देंगे। अब उठा के रैपर को रखेंगे अपनी जगह पे। बाहर की लाइट जला लेते हैं। मतलब ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा मतलब अंधेरा हुआ है। 6 का टाइम है, 6:15 का। जला देते हैं लाइट, चलते हैं अंदर। यहाँ पे मैं प्याज लहसुन निकाल के बाहर रखा हुआ है। अब इसे छील के ग्राइंडर जार में पीस लूँगी। जितनी पालक मतलब हो आपके पास उसी के तरीके से आपने तड़का बनाना है। मेरी पालक एक गुच्छी थी, जो कि उसमें मैं 3 प्याज डाल रही हूँ, 1 बड़ा 2 छोटे, और लहसुन की कलियाँ एक गिट्ठी डाल रही हूँ मैं। चलो कट कर लेते हैं फटाफट से। मतलब 8 बजे तक हमारा खाना पीना हो जाता है रात का। फिर उसके बाद बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, पीरियडिक टेस्ट, जो कि उसकी तैयारी भी मैं ही करवाती हूँ। एक बार शाम को दे देती हूँ, बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो फिर ऐसा होता है कि शाम के टाइम बच्चे भी मतलब आते हैं ट्यूशन के, तो उनके बीच ये पढ़ते नहीं हैं। तो मैं कहती हूँ चलो आपको मैं रात में खाना वाना बना के फिर उसके बाद एक बार और मैं इन्हें करवाती हूँ काम। प्याज छील लिया मैंने, तो अब उसके बाद लहसुन की बारी है। फटाफट से बड़े बड़े टुकड़ों में काट के मिक्सी में ही मुझे पीसना है। ये लहसुन और प्याज मैंने पीस लिया है। तो फटाफट से कढ़ाई में तेल वही गरम करने के लिए रखा, ज़्यादा पकने के लिए नहीं रखा, क्योंकि हमने बनाए थे पकोड़े। तो तेल बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो उसी तेल में हम बना लेते हैं पालक पनीर की सब्ज़ी। तो तेल में मैंने जीरा डाला है, जीरा भी चटकने लग गया। तब इसमें डालेंगे पेस्ट को भी 5 से 7 मिनट तक मैंने भूनना है। फिर उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, ये 3 चीज़ भी मैंने पीसनी है। चाय बन रही है, बच्चों की दादी आई हुई हैं, उनके लिए चाय मैंने रखी है एक साइड पे, चाय बन रही है। फटाफट से पीस लिया मैंने टमाटर, अदरक और मिर्च, इसको भी मैं डाल देती हूँ फटाफट से, ये भी भून जाएगा। पालक तो मेरी उबल चुकी है, जो कि आप लोगों को मैंने दिखाया है। सिर्फ पीसना है मैंने इसको। अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर, जो कि पेस्ट मैंने डाल दिया है। सभी चीज़ें मैंने भून ली हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी और थोड़ा सा नमक। फिर फटाफट से इन्हें भून लेंगे। भूनने के बाद फिर पालक की प्योरी डाल देंगे, जो मैंने पीसी हुई है। ये पालक पीस देती हूँ। पालक भी वही 2 या 3 मिनट में पिस जाती है, क्योंकि ये उबली हुई है और ताज़ी पालक थी, एकदम मतलब फ्रेश पालक थी। वो जैसे खेत से तोड़ के लेके आई थी मैं, पर मैं नहीं लेके आई थी,
मैंने मंडी से पालक खरीदी थी, वो खेत से ही तोड़ के मतलब बेच लेते हैं जैसे गाड़ियों में, उनसे मैंने खरीदी थी। यहाँ पे मेरी पालक भी पीस चुकी है। पालक मैंने पीस ली है। अब फटाफट से पालक को भी एक बार हम भून लेते हैं, मतलब तड़के में अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। कोई भी चीज़ है ज़्यादा नहीं पकानी चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन वगैरह निकल जाते हैं। तो ये देखो तड़का मेरा कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी इसमें आ गया। अब इसमें जब पालक डालूंगी तो कलर और भी अच्छा आएगा। ये मैंने पालक ऐड कर दी है इसमें। अब पालक को अच्छी तरीके से मिला लेना है तड़के में। कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। ये पनीर है, चलो पनीर पहले धुल लेते हैं, फिर उसके बाद कट कर लेंगे। यहाँ मैंने आटा लगा दिया है, पनीर को भी कट करके रख दिया है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से लगे हाथ आटा लगा लेते हैं। आटा लग चुका है, परात धुलने के लिए रख दूँगी सिंक में। पनीर डालने के बाद मैं गैस बंद कर दूँगी। ये नहीं कि गैस चलती रहेगी, बस पनीर डाल दूँगी, गैस नीचे से बंद, तो ढक के रख दूँगी। क्योंकि पनीर इतना सॉफ्ट होता है, उसे पकाने की मतलब उतनी ज़रूरत नहीं होती, भाप से ही टेस्ट बदल जाता है। कितनी अच्छी सब्ज़ी लग रही है। बच्चे आलू और पालक कम ही पसंद करते हैं, बहुत कम हमारे घर में आलू पालक बनती है। नहीं तो जब पालक आएगी या तो पालक की दाल बनेगी या तो पालक पनीर बनेगा। दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन तो बच्चे अपनाते नहीं हैं। अब सेक लेते हैं रोटी। आज हमारे घर में सिर्फ पालक पनीर और चपाती, यही आज का डिनर है हमारा। यम्मी यम्मी पालक पनीर खाते हैं हम। घी हमारा ख़त्म हो चुका है, तो मैं लेकर आई थी मक्खन, वही मैं चपातियों में लगाती हूँ। क्योंकि बच्चे ऐसे सूखी रोटी खाते नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो, बेटी बोल रही थी मम्मा अब मक्खन ले आओ, मक्खन से हम खाएंगे। तो आप भी खा लो, प्लेट लग चुकी है बच्चों की, आप भी खा लो, बच्चे भी खा लेते हैं। तो यहाँ खाना पीना हो चुका है। फिर मैं आ गई हूँ किचन में, किचन क्लीन कर रही हूँ। अच्छे तरीके से अगर किचन क्लीन कर देते हैं, सुबह उठते हैं तो किचन इतनी अच्छी मतलब मिलती है कि खाना बनाने को सोचना नहीं पड़ता है, झटपट से नाश्ता बन जाता है। नहीं तो वही किचन फैली होती है, फिर समझ में नहीं आता क्या बनाएं, ये तो पहले से ही फैली हुई है और फैल जाएगी। सोचते हैं ना कि कुछ ऐसी छोटी मोटी आइटम हो तो चलो बना लेते हैं, फिर किचन क्लीन करेंगे। तो इसलिए ऐसा तो भगवान की कृपा से कभी नहीं हुआ कि मैं किचन क्लीन करके ना सोऊं। हमेशा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ मैं। ऐसे छोड़ के मैंने मतलब कभी नहीं मैंने मतलब जाके बिस्तर पे लेट गई हूँ कि किचन मेरी फैली है, चलो छोड़ दो इसे, कल साफ़ करूँगी, सुबह नहीं। मुझे ये होता है कि अब कर लूँगी तो ठीक है, सुबह जल्दी होता नहीं है। तो ये पालक पनीर पड़ी हुई थी कढ़ाई में, तो उसे खाली करके मैंने कढ़ाई भी वॉश करनी है। गैस हम सोच रहे हैं 4 चूल्हे वाला लेने के लिए, पर अभी नहीं लेंगे, बाद में रुक के लेंगे। काम वो भी आएगा, काम ये भी आ रहा है, पर ये होता है कि मतलब कई बार जल्दी होती है, दूध गर्म करना होता है बच्चों का, इधर रोटी बनानी होती है,
तो मतलब 2 चूल्हे पे बनता नहीं है, तो मैंने कहा चलो 4 चूल्हे वाला गैस लेके आएंगे। लगे हाँ, टाइलों पे भी मैं कपड़ा मार देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सेल्फ पे ही मारती हूँ। जब भी मैं मतलब सेल्फ साफ़ करती हूँ अपना काउंटर टॉप, तो टाइल भी साथ साथ में साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि जो हम खाना पीना बनाते हैं ना, उसके छींटे जितना मर्जी हम धीरे धीरे काम करेंगे छींटे पड़ ही जाते हैं टाइलों पे। तो अगर टाइल वैसे छोड़ देंगे तो 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन देखोगे टाइल ऐसे हो जाएगी जैसे पता नहीं कितनी सदियों पुरानी टाइलें लगी हुई हैं। तो रोज़ रोज़ हम ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा क्लीन कर देते हैं ना, तो किचन एकदम क्लीन बनी रहती है। पालक पनीर मैंने इसमें रख दिया, कढ़ाई धुलने के लिए रख दी है, अब उसे भी धुल लेते हैं। ये गर्म पानी करके जग भर के रख दिया है, क्योंकि टाइम अभी 8 ही बजे हैं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, 10 बजे तक उन्होंने पानी पीना ही है। कभी उसने पानी पीना, कभी उसने, ऐसे मतलब ये ख़त्म हो जाएगा जल। सिंक भी साफ़ हो गई है मेरी, बर्तन वगैरह धुल लिए मैंने। अब चलते हैं स्किन केयर करने। आज मैं अपने स्किन में सबसे पहले वॉश करके मैं अपना मुंह, फिर उसके बाद मैं स्क्रब कर रही हूँ पपाया का। स्क्रब करने के बाद मैं पैक लगा लूँगी। ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ब्लॉग बनाने में मज़ा भी आता है। बाय बाय।